अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुज़म्मिल शाह। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासत की अगर बात करें तो 5 तारीख की एहतजाजी तहरीक में बानी PTI के बेटों सुलेमान खान और कासिम खान की शिरकत के हवाले से एक कन्फ्यूजन दिखाई दे रही है। कल हमने देखा कि तोशा खाना 2 केस में जिन सहाफ़ियों ने बानी PTI से गुफ्तगू की, उन्होंने इमरान खान के हवाले से ये क्लेम किया कि कासिम और सुलेमान ना तो किसी एहतजाजी तहरीक में शरीक होंगे और ना ही किसी तहरीक की क़यादत करेंगे। लेकिन फिर थोड़ी ही देर बाद पार्टी के तर्जुमान शेख वकास अकरम ने इन खबरों की तरदीद करते हुए ये दावा किया कि कुछ सहाफ़ियों ने इस मामले में सेलेक्टिव रिपोर्टिंग की थी। उन्होंने इस बात की तस्दीक की कि बानी PTI के दोनों बेटे कासिम और सुलेमान पाकिस्तान ज़रूर आएंगे, लेकिन वो कब आएंगे इस हवाले से उन्होंने बताया कि इसके लिए तारीख़ का तयन होना अभी बाकी है। अब ये तहरीक जिसमें सिर्फ 6 दिन बाकी रह गए हैं, अगर शेख वकास अकरम की बात को तस्लीम कर लिया जाए कि कासिम और सुलेमान खान पाकिस्तान आ रहे हैं, तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या इनकी एक्टिविटी सिर्फ खान साहब से मुलाकात तक महदूद होगी या फिर वो तहरीक इंसाफ की एहतजाजी तहरीक के स्टेज पर भी दिखाई देंगे। और अगर वो पार्टी की दीगर लीडरशिप के साथ स्टेज शेयर करते हैं तो इस पर स्टेट इनके ख़िलाफ़ क्या एक्शन ले सकती है और इसके रिएक्शन में PTI के पास क्या स्ट्रैटेजी होगी। अब इन तमाम इशूज़ पर अगर तहरीक इंसाफ के पास कोई स्ट्रैटेजी मौजूद नहीं है या स्ट्रैटेजी को अभी तक छुपा कर रखा गया है, तो वो दोनों सूरतों में इससे ना तो तहरीक के लिए मोमेंटम क्रिएट किया जा सकता है, ना ही कारकुनान और सपोर्टर्स को बाहर निकलने के लिए मोटिवेट किया जा सकता है। इसी तरह कासिम खान का अमेरिकी मीडिया को दिया गया एक इंटरव्यू काफ़ी वायरल है। जब उनसे सवाल पूछा गया कि इमरान खान के वो कौन से ऐसे दोस्त हैं जो उनकी इस वक्त मदद कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, आपको दिखाते हैं। तो उम्मीद उनको अमेरिका से अब इस बयान पर PTI पर ख़ासी तनकीद की जा रही है, क्योंकि बानी PTI की 2022 की इस तकरीर को टारगेट किया जा रहा है, जिसमें उन्होंने वाशिंगटन और इस्लामाबाद के दरमियान होने वाले एक सिफारती ख़त को लहराकर अपनी हुकूमत के ख़ात्मे की वजह करार दिया था। लेकिन इसमें सोचने और समझने वालों के लिए यकीनन एक बड़ा सबक है कि एक पार्टी जिसने इक़्तिदार में हटाए जाने का इल्ज़ाम जिस मुल्क पर लगाया, इसी बयानिए पर अपनी सियासत को चलाया, अब उस पार्टी के बानी का बेटा इसी मुल्क से मदद मांग रहा है। तो ये बयानिया कितना मनफी था और क्या ये तहरीक इंसाफ के लिए भी नुकसान का बायस हो सकता है, इन तमाम मौज़ूआत पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। नसरुल्लाह मलिक साहब, आमिर इलियास राना साहब, शौकत पराचा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों सीनियर सहाफ़ी तज्ज़िया निगार हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का। पराचा साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। एहतजाज का जो मोमेंटम है उस पर गुफ्तगू की जा रही थी। खान साहब ने बज़ाते ख़ुद डिसअपॉइंटमेंट का इजहार किया। उन्होंने ये कहा कि जो मोमेंटम होना चाहिए था इस स्टेज पे वो नहीं है, यानी कि लीडरशिप के ऊपर भी एक बड़ा सवालिया निशान है। लेकिन उससे पहले लीडरशिप के लिए सबसे बड़ा मसला जो बन चुका है वो नाअहलियाँ हैं। एजाज़ चौधरी साहब का नाम सामने आया, मोहम्मद अहमद चट्टा साहब की नाअहली हो गई, अहमद खान बेचर साहब और जमशेद दस्ती साहब का भी आपको मालूम है। अब हमने देखा कि कल जो NA1 चित्राल है वहाँ से भी अब्दुल लतीफ़ चित्राली को नाअहल कर दिया। तो इसका आपस में कोई लिंक है? जिस तरह से PTI एक्यूज़ कर रही है कि ये सब मेलाफाइडी इंटेंशन में हो रहा है ताकि हम मैस मूवमेंट ना चला सकें, बाहर ना आ सकें, प्रेशराइज ना कर सकें हुकूमत को। बहुत शुक्रिया शाह साहब। अगर ये नाअहलियाँ ना होती जितनी आपने गिनी है, तो क्या फिर तहरीक कामयाब हो जाती या मोमेंटम बहुत ज़्यादा बन जाता? अच्छा, क़यादत का मसला, ये जो जितनी नाअहल हुई क़यादत, ये वो वाली को क्राउड पुलर तो है नहीं। ये तो खान साहब के सहारे आए सियासत में, खान साहब के सहारे इनको सीट्स मिली, खान साहब के सहारे इनको वोट्स मिले। अब ये इसका कोरिलेशन मेरे हिसाब से तो नहीं बनता कि चूँकि नाअहलियाँ हैं तो फिर तहरीक नहीं चल सकती। जब ये सारे थे, इधर ही थे, ये सारे मैदान में भी थे। मैं बात कर रहा हूँ जब खान साहब 25 मई 2022 को पेशावर से स्वाबी और स्वाबी से फिर इस्लामाबाद आए थे, या फिर 26 नवंबर को जब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सैयद की वो तैनाती के रास्ते में रुकावटें डालने के लिए पिंडी में बैठ गए थे। तो उस वक्त तो ये सारे लोग थे, अभी तो 9 मई भी नहीं हुआ था। तो क्या सारे लोग उस तहरीक को या एहतजाज को कामयाब कर सके थे? मुझे तो नहीं लगता। और अभी भी नाअहलियाँ तो कल हुई, परसों हुई। जब आपने तहरीक का ऐलान किया, आपने एहतजाज का ऐलान किया, वो 1-1.5 महीना हो गया, तो मोमेंटम तो उस वक्त बनता है ना। मोमेंटम कौन बनाता?
जो लोगों को आपने पहले ही फारिग कर दिया, उनको निकाल दिया, पॉलिटिशियन थे आपके साथ, लेकिन आपने 1 बाय 1 उनको हटा दिया। जो लीडर बच गए अपने ताई, मुझे तो नहीं है कि वो सिंसियर नहीं होंगे या एफर्ट नहीं कर रहे होंगे या वो प्लानिंग नहीं कर रहे होंगे, लेकिन वो जितने हैं बस उतना वो कंट्रीब्यूट करेंगे। मसलन सेनेटर्स हैं आपके। इस पे अहमद खान बिचर साहब के ऊपर जिम्मेदारी थी ना पंजाब में असेंबल करने की सबको, तो कहा यह जा रहा है पीटीआई की तरफ से कि ये मैसेज मिला है एक हमें कि जो भी शख्स ये जिम्मेदारी लेगा वो नायल हो जाएगा, सजा हो जाएगी उसको। अक्टूबर वाला जो एहतजाज था उसमें भी लाहौर ने आना था। 26 नवंबर जो अभी पिछले साल गुजरा, उस एहतजाज में भी पंजाब ने आना था। मैंने तो इसी तरह के ऐलानात सुने थे, लेकिन कितना हमने जीटी रोड पे खारदार तारें फलांगते हुए या तोड़ते हुए देखा या मोटरवे पे आते हुए देखा। हमने तो एज जर्नलिस्ट तो कुछ नहीं देखा। पीटीआई उल्टा ये ज़रूर कहती रही और किसी हद तक दुरुस्त भी कहती रही कि जी वहाँ बड़ी सख्ती है, वहाँ पर निकलने नहीं दिया जा रहा। लेकिन तहरीक का मतलब तो यही होता है ना, जो हमने एज जर्नलिस्ट, जो मैं अपनी बात कर रहा हूँ, माजी में देखा कि जब तहरीक चलती है तो फिर ये खारदार तारें भी रास्ता नहीं रोक सकती, फिर ये बैरिकेड या ब्लॉकेड भी रास्ते नहीं रोक सकते। तो मेरा ख्याल है कि जो पहले मोमेंटम जितना था वो इतना ही था और इतना ही है। ये गिरफ्तारियां या नाअहलियां, मैं इसको ज़्यादा वेट नहीं दे रहा इन कॉन्टेक्स्ट के जी इन गिरफ्तारियों या नाअहलियों की वजह से वो मोमेंटम नहीं बना। ठीक है, पार्टी की मोबिलाइजेशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके नज़दीक। राना साहब, ये जो खदशा ज़ाहिर किया था बैरिस्टर गौर साहब ने कि हमारी इतलात के मुताबिक 9 मई के मुकदमात में 39 अरकान हैं हमारे जो कि डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे, लग तो रहा है कि ठीक है एक एक करके जिस तरह से ये नंबर बढ़ता ही चला जा रहा है। वो है तो मिसाल ना कि वो रात को जब फैमिली में बैठे थे तो एक लड़की ने कहा कि सुबह हमारे ख़ानदान में से एक बंदा कम हो जाएगा, तो वो खुद चली गई। तो ये जो पीटीआई वाले एक नंबर बता रहे हैं, तो इनको पता है कि हमारे लोग कितने किस केस में मौजूद हैं। और बैरिस्टर गौर वकील भी हैं, बड़े अच्छे वकील हैं। असल में मसला पहले तो पराचा साहब ने कहा कि ये इमरान खान की वजह से आए। बैरिस्टर गौर अकेले की नहीं बात कर रहा, ये सारे इस तरह के लोग जो आए और कामयाब भी हुए, तो मेरा ख्याल है इमरान खान के सारे ही शायद चले भी जाएंगे। तो ये कोई इशू नहीं है। जो वकील थे उनको सियासतदान बना दिया खान साहब ने और सियासतदानों को पिछली लाइन पर खड़ा कर दिया। अब वकीलों से ना वकालत हो रही है ना सियासत हो रही है, इनका अलमिया बन गया। क्योंकि वकीलों ने केस लड़ने होते हैं। बैरिस्टर सलमान सफदर इमरान खान की दरख्वास्त देते हैं जमानत की, बैरून मुल्क चले जाते हैं और फिर सारा मलबा चीफ जस्टिस पे कि जी हमारी बात नहीं सुनते। भाई वकील आप हैं, ये आपका फैसला करने का काम है ना। दरखास्त दें या ना दें, सलमान अकरम राजा को वकील कर लेते, बैरिस्टर सलमान सफदर ना करते जमानत की दरखास्त, लेकिन वो उन्होंने की तो फिर उनको होना चाहिए था। अब ये भी इल्जाम चीफ जस्टिस पे है। पहले कहते हैं आप हमारी दरखास्तें नहीं लगाते, जब लगा देते हैं तो आप नहीं होते। जिस दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इमरान खान की सजा मुअत्तल होने का पहली दफा केस लगा, बैरिस्टर सलमान सफदर सुप्रीम कोर्ट तशरीफ ले गए। भाई आपका लीडर है, आप उनके वकील हैं, आप हर तरह से प्रोफेशनल भी हैं, तो आपको फिर प्रोफेशनली कोर्ट का इंतजार करना चाहिए कि कोर्ट कब आएगी। लेकिन पीटीआई के बुकला को आदत हुई हुई है गुड टू सी यू वाली कि जनाब बस जज पहले बैठे हैं, वो खोसा साहब एक जज होते थे कि जनाब ले आओ हम जो बैठे हैं आपके पास, इनको आदतें पड़ी हैं वो वाली जजों की। अच्छा। अब वो नहीं रही बातें, वो कहते हैं ना हूं वो गल्ला नहीं रही ना वो अदालत रही। तो मेरिट पे लड़े ना केस, तो फिर इनको वकला को अपने जौहर दिखाने का भी मौका मिलता है। पहले मरले में इल्जाम तराशी, जजों को दबाना, जब वो नहीं दबते तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाती हैं कि जी देखें मैं कह रहा था मेरे से सुन लें। भाई वकील आपका दूसरा है, सुन आपको ले, ये नहीं हो सकता ना। ये पुरानी आदतें छोड़ दें। राना साहब मुझे ये बताइए, फिर जो फवाद चौधरी साहब या मरवत साहब कहते हैं कि करंट लीडरशिप के इंटरेस्ट में ही नहीं है कि कोई प्रोमिनेंट लीडर जेल से बाहर आके लीड करने लगे। हमने ये भी सुना कि गालिबन मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो है वो शमूलियत इख्तियार करने जा रहे थे, पार्टी के अंदर से रेजिस्टेंस आ गई, ऐसा नहीं हो सकता। पहले तो ये खबर दुरुस्त है, और दूसरा ये कि वाकई ये इंटरेस्ट में नहीं है इस LLB लीडरशिप के जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि कोई प्रोमिनेंट तहरीक इंसाफ का रहनुमा जेल से बाहर आए, लीड करे पार्टी को। पहले एक लीडरशिप थी MBBS, मियाँ बीवी बच्चों समेत सारे लुपेटने पे लगे हुए होते थे। एक ऐसे भी वज़ीर आज़म थे, कहानियाँ उनकी इनके इलाके से भी शुरू हो जाती थी, पराचा साहब के जी उधर से शुरू होती हैं और यहाँ तक आती हैं। अब यहाँ पे MBBS ये LLB आ गई, अब इसका कोई ढूंढते हैं, इसका भी कोई नया नाम ना। लेकिन इशू ये है कि ये इमरान खान है जो अपनी पार्टी के अंदर किसी को पॉपुलर होता हुआ नहीं देखते।
नंबर 1, वो जो पॉपुलर होता है उसको खुद साइड पे करते हैं, ये किसी और का कसूर नहीं है। मैं तो बड़ा क्लियर हूं इस मामले पे। अच्छा, दूसरी बात ये जो आपने पूछी कि ये क्या करेंगे, भाई ये कुछ नहीं कर सकते जुबैर साहब। वो आप मिठाइयों के डब्बे और गिफ्ट और फलाने डिमकाने ले लेके हर जगह पे जाते थे, वो मिफ्ता साहब भी अपनी चॉकलेट लेके जाते थे। अब ये सारे जमहूरियत के चैंपियन हो गए हैं। ये कब जुबैर साहब जीते थे जो जमहूरियत के चैंपियन गैर मुंतखब और फॉर्म 47 और 47 के अलावा कोई बात ही नहीं करते कहीं पे भी बैठ के। भाई आपने कब इलेक्शन लड़ा था? आपको तो PMLN घर से लेके आई थी ना, उनको 2 दफा आर्टिकल आइन का सहारा लेके वफाकी वजीर बनाया, ठीक है, इनको 1 दफा वो प्राइवेटाइजेशन कमीशन का चेयरमैन बनाया। कमाल हो गया भाई जुबैर साहब की गुफ्तगू का कि ये 3 दिन PTI में करेंगे, चौथे दिन ये भी बाहर खड़े होंगे। अच्छा। ये अजीबोगरीब कहानी है कि ये क़यादत जवाब दे देना कि जुबैर साहब इतनी अहमियत के हामिल हैं कि कराची में ठाठे मारता हुआ समुंदर था, समुंदर से निकल के वो मदार कायद सारा भर लिया था उन्होंने, और उसके बाद PTI में शामिल नहीं हुए। फिर भी लगता है कि करंट लीडरशिप उनके भी प्रेशर में आ गई उसके बावजूद जो आप कह रहे हैं। मलिक साहब, ये इलेक्शन कमीशन के कंडक्ट पे भी सवाल खड़े होते हैं, जिस तरह से नाअहलियाँ हो रही हैं। अब स्पीकर की तरफ से रेफरेंस आने का इंतज़ार तो नहीं किया जा रहा है एज पर लॉ, और हमने ये भी सुना कि जो इससे पहले इलेक्शन कमीशन के साबिक एडिशनल अटॉर्नी जनरल हैं वकार राना साहब, उन्होंने भी ये बात की कि अपने तौर पे इलेक्शन कमीशन ये कार्रवाई नहीं कर सकता अनलेस स्पीकर की तरफ से डायरेक्शन ना आए। तो आपको लगता है कि उनका जो रोल है वो भी कॉन्ट्रोवर्शियल है? देखिए, पहली बात तो यह है कि इन तमाम नाअहलियों का जिम्मेदार कौन है? इमरान खान। इमरान खान साहब के अलावा कोई इस वक्त पार्टी के अंदर शख्सियत ऐसी नहीं है जो इन तमाम लोगों को डिस्क्वालीफाई करवा रहा हो। अच्छा। इमरान खान साहब ने सियासत जो की है इक़्तिदार से निकलने के बाद, वो सियासत नहीं की है। उन्होंने अपने आप को एक इनकलाबी जमात, एक ऐसी जमात बनाने की कोशिश की कि जो किसी आइन और कानून का ना माने और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक मुल्क की सियासत को चलाने की कोशिश करे। इमरान खान साहब सरेंडर करने के बाद कई बार इस बात का तज़किरा हो चुका है, अपोजिशन लीडर के तौर पे बैठे होते कौमी असम्बली के अंदर, और वो बैठ के इंतखाबात तक हुकूमत के खिलाफ तनकीद करते। क्या मुल्क का सिनेरियो आज यही होता? ये स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स ही नहीं है उनको। ये पॉलिटिक्स जो आज है ये होती ही ना। ये जो आप डिस्क्वालिफिकेशन देख रहे हैं ये भी ना होती। ये जो 9 मई के मुकदमात हैं, 9 मई का वाकई ना होता। यानी इमरान खान साहब ने अपने आप को ये समझ लिया था कि मैं इक़्तिदार से निकाला गया, और उनके जो सोशल मीडिया वर्कर्स हैं या फॉलोअर्स हैं वो आज भी बड़े मज़े से उनकी उस तकरीर को ट्वीट करते हैं कि जनाब मैं जेल इक़्तिदार से निकला तो ज़्यादा ख़तरनाक हो जाऊँगा। भैया आप कोई टीपू सुल्तान है? आप कोई किसी जगह पर जंग लड़ने जा रहे हैं? ठीक। यानी आप एक सियासी जमात हैं, आप कोई ऐसा जंगजुओं का ग्रोथ थोड़ा है कि आप कहेंगे मैं बाहर निकल के ख़तरनाक हो जाऊँगा, लोगों को उठा के मार दूंगा या मैं अपनी लश्कर कशी कर दूंगा। ये जो लश्कर कशी की सोच थी उसने तहरीक इंसाफ को यहाँ ला के खड़ा किया। हाँ। और जब ये आपकी सोच बन जाए कि इमरान खान है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हैं तो मुल्क की सियासत है, वरना मुल्क की सियासत ही नहीं है। जमहूरियत को मशरूत कर दिया गया इमरान खान के साथ, पार्लियामेंट को मशरूत कर दिया गया इमरान खान के साथ। यानी आप देखें जो कायदीन के बारे में लोग ये बात कहें कि हम ऐसी पार्लियामेंट पर लानत भेजते हैं, पता नहीं मुझे लफ्ज़ कहने चाहिए नहीं कहने चाहिए, दोनों मेरे बड़े सीनियर हैं राना साहब और प्राचा साहब, लेकिन ये लानत के अल्फाज किसने किए? इन लोगों ने किए ना जी। यानी उस पार्लियामेंट में अगर आप मौजूद हैं तो पार्लियामेंट, अगर आप नहीं हैं तो लानत उस पार्लियामेंट के ऊपर। तो मेरे ख्याल में ये जो नुकसान पहुंचाया तहरीक इंसाफ को किसी और शख्स ने नहीं पहुंचाया। एक पढ़े लिखे लोग उनकी तरफ राग़ब हुए थे, चले एक आवाज़ तीसरी जमात की शक्ल में सामने आई थी, लेकिन उस सारी जमात को एक इंतशारी टोला बना दिया गया। सोशल मीडिया पे इंतशारी टोला है, सही, वो पार्लियामेंट के अंदर बैठा हुआ इंतशारी टोला है, वो सड़कों पर इंतशारी टोला है। आप बताइए मुझे, मैं कई बार ये बात कहता हूँ अक्सर कि मियाँ नवाज शरीफ लाहौर आए गिरफ्तारी देने के लिए, एयरपोर्ट पे वो मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब के बारे में कहा जाता जी पूरे लाहौर में घूमते रहे, उनके पास हज़ारों की तादाद में कारकुनान थे। इल्ज़ाम हम लगाते हैं ना जी कि वो गए क्यों नहीं एयरपोर्ट। क्या मियाँ शहबाज शरीफ को जाके एयरपोर्ट की दीवारें तोड़ देनी चाहिए थी? क्या उनको जहां रोक दिया गया था जी इस कैंट की हदूद में आप नहीं जा सकते, वो रुक के उसे आगे नहीं? लेकिन मलिक साहब वहां लड़ाई लड़ने नहीं। उनका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है 2012 से धरनों की सियासत, तो जो पॉपुलैरिटी उन्होंने गेन की वो भी तो इसी तरह की। अच्छा ऐसी देखिए आप पॉपुलर, सूफी मोहम्मद साहब बहुत पॉपुलर थे, आपने स्वात का स्टेडियम भरा हुआ देखा ना कचा कच। जी जी। सूफी मोहम्मद साहब ने रियासत को ललकारा, आपके कौमी तराने को ललकारा, आपके आईने पाकिस्तान को ललकारा, पूरा स्वात उनके लिए उमड़ आया। जब आप इस किस्म की सियासत करते हैं उसका नतीजा क्या निकलता है? मुर्तज़ा भुट्टो साहब भी किसी दौर, मुर्तज़ा भुट्टो साहब, बड़ी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। इमरान खान साहब के पास एक पॉलिटिकल रास्ता था, उन्होंने उस रास्ते को इख्तियार नहीं किया। 9 मई के बाद भी उनके पास बड़े चांसेस थे
कि वो अपने आप को अलग थलग कर लेते, लेकिन उन्होंने मुसलसल इस पे एक बयानिया बना के रखा। और वो बयानिया क्यों बना के रखा? उनके दिमाग में एक सोच पैदा कर दी कि खान साहब जनाब भी मुल्क चला सकते हैं और बाकी किसी इदारे की, किसी सियासी जमात की, किसी मीडिया की कोई हैसियत नहीं। ये सोच आज यहाँ ला के उनको खड़ा कर चुकी है। और अपने ज़ात के अलावा वो उनके लिए नज़दीक पार्टी जहन्नम में जाए, उनके नज़दीक सारे गिरफ्तार हो जाए, उनके नज़दीक सारे डिस्क्वालीफाई हो जाए। जब तक इमरान खान साहब का मामला सेटल नहीं होता उन्हें किसी बात की कोई परवाह नहीं है। और आगे लोग क्या कर रहे हैं मैं आपको ये भी अर्ज कर दूं, जो बाहर बैठे हैं वो भी अब कहते हैं हमें भी कोई परवाह नहीं। अच्छा, खान साहब जेल में सड़ते हैं तो सड़ते रहे, हमारी भी दुकानदारी चली है, उनकी बेहतरीन दुकानदारी चली है। अब देखें ना, वो दुकानदारी में लड़ाई चल रही है ना, आपस में लड़ाइयाँ क्यों चल रही हैं? अब सोशल मीडिया की बात, अब अली मीन गंडापुर से मैं आखिरी जुमला कहता हूँ, अली मीन गंडापुर साहब खैबर पख्तूनख्वा के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, वो कहते हैं फौज वापस चली जाए, दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन न करे। 537 बंदूकें सीटीडी के पास, आप एक दिन टेररिज्म के खिलाफ वहां जंग नहीं लड़ सकते। सही, एक दिन आपकी हुकूमत वहां खड़ी नहीं हो सकती अगर आपके पास वहां फौज मौजूद ना। और फौज का काम है इंटरनल सिक्योरिटी को उसको मेक श्योर करना। दहशतगर्दी के अगर वाकयात होंगे, क्या आपकी पुलिस वहां लड़ सकेगी? लेकिन वो क्या चाहते हैं? वो चाहते हैं मेरे से बात हट के दूसरी तरफ चली जाए, लेकिन उसका नुकसान क्या हो रहा है? उनकी पूरी पार्टी, लॉ एंड ऑर्डर का मसला वहां पर बढ़ता जा रहा है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, डिस्कशन को कंटिन्यू करते हैं। पर अजय साहब, अब जो लास्ट कार्ड की बात की जाती है पीटीआई की तरफ से, अब वो तो बहुत से हमने देख लिए, लेकिन कासिम और सुलेमान का पाकिस्तान आना, उस पर ख़ासी बहस का आगाज़ हो गया। कल ये तरदीद आ गई, जो साफ़ी जिन्होंने बात की खान साहब से, उन्होंने कहा कि उन्होंने आउटराइटली डिनाई कर दिया कि मेरे बेटे पाकिस्तान आएंगे। शेख वकास साहब ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, गलत ख़बर है। एक इंटरव्यू भी दिया है कासिम और सुलेमान ने, गालिबन कासिम खान ने, अमेरिकी मीडिया को, रियल अमेरिकाज़ वॉइस नामी कोई प्लेटफॉर्म है, उसमें वो कहते हैं कि ये जो 200 से ज़्यादा मुकदमात बनाए हैं ये सब जाली मुकदमात हैं। उन्होंने ये कहा 10 दिन तक एक काल कोठड़ी में बंद किए रखा हमारे वालिद को, जहाँ रोशनी मौजूद नहीं थी। 5 महीने से हमसे बात नहीं करने दी गई। 2 घंटे रोज़ के सिर्फ सनलाइट में जाने देते हैं, इसके अलावा एक्सपोजर भी कोई नहीं है, बाहर नहीं आने देते। तो जुल्म हो रहा है ये तो, फिर अगर देखा जाए इस तमाम डिटेल को। 2-3 चीज़ें आपने बयान कर दी। एक तो परसों रात ही शेख वकास अकरम साहब मेरे शो में थे, वो चूँकि सेक्रेटरी तलात हैं, तो मैंने उनसे यही सवाल पूछा था। उन्होंने कहा कि फैमिली ने अभी तक हमें नहीं बताया कि वो नहीं आ रहे, लिहाजा जो अर्लियर स्टेटमेंट थी अलीमा खान साहिबा के हवाले से वो बात कर रहे थे, वो अर्लियर स्टेटमेंट जो है वो बरकरार है अपनी जगह पे। कल भी जो खबरें आई वो किसी को एट्रीब्यूट नहीं किया गया था कि कोई कहता कि खान साहब ने मुझे कहा है कि मेरे बेटे ना आए, बल्कि ज़राए से जो मैंने खबरें देखी, तकरीबन 4-5 बजे खबरें आई कि ज़राए ने कहा है कि खान साहब ने उनको आने से मना कर दिया है। तो चूँकि पार्टी के जो ओहदेदार हैं, सेक्रेटरी इत्तलात, वो आज असर्ट कर रहे हैं, तो फिर मेरा ख्याल है चूँकि वो एट्रीब्यूट कर रहे हैं अपने आप को, तो वो बात हमें एज अ जर्नलिस्ट तो मैं तो कम अज़ कम कहूँगा कि जो शेख साहब फरमा रहे हैं, अभी तक जो सिचुएशन है वो यही है कि खान साहब ने बेटों को मना नहीं किया, वो पाकिस्तान आएंगे। हाँ, अभी 5 अगस्त में 4-5 दिन हैं, अगर वो नहीं आते तो फिर भी पीटीआई पार्टी के ओहदेदारान, वो बैरिस्टर गौहर खान हों, अलीमा खान साहिबा हों, या शेख वकास अकरम हों, बैरिस्टर सलमान अकरम राजा साहब हों, कोई ना कोई फिर बता देंगे हमें कि नहीं आ रहे, क्योंकि जो बयान था ऑन द रिकॉर्ड वो अभी तक बरकरार है। अब दूसरी बात उनके इंटरव्यूज़ की है। अमेरिका में जाकर जब आप इंटरव्यूज़ देते हैं तो इन अ वे आप अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को, ओहदेदारों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, राइटली और रॉन्गली, कि वो इतने दिनों से कैद हैं या वो इतने दिनों से जेल में हैं। मुझे याद है जब इधर केयर टेकर गवर्नमेंट थी तो कहते थे कि केयर टेकर गवर्नमेंट के ओहदेदारान अमरीकी ओहदेदारान से कि पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसले होंगे। ठीक, तो अब भी तो अगर कोई सज़ा मिलती है तो किसी न किसी कानून को सामने रख के और आइन को सामने रख के, उसका सबसे बड़ा ये है कि जो अदालत है अभी, जिस पर बहुत बड़ा एतराज़ है, जो 26वीं तरमीम के ज़रिए वजूद में आई, तो 26वीं तरमीम तो पार्लियामेंट ने पास की,
2/3 मेजॉरिटी से कौमी असम्बली ने, 2/3 मेजॉरिटी से सेनेट ने पास की। क्या कोई एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिका में हो या किसी और मुल्क में हो वो ये कहेगी कि आप अपने आइन की खिलाफ वर्जी करें, आप अपने अदालती जो सिस्टम है उसका हुक्म ना माने? ये दुनिया में नहीं चलता। उनका हक है, वो गए अमेरिका, वहाँ वो बातचीत उन्होंने की, उन्होंने इंटरव्यू भी दिए और भी बहुत से लोगों से मिले, रिचर्ड ग्रैनल से भी जाकर मिले। रिचर्ड ग्रैनल का एक ट्वीट भी आया था। लेकिन उसका असर क्या होता है? यहाँ तो प्रेसिडेंट ट्रंप पाकिस्तान की तारीफ कर रहा है रोजाना की बुनियाद पर। पाकिस्तान की तारीफ से नरेंद्र मोदी साहब एम्बैरेस हो रहे हैं। वो पार्लियामेंट के सेशन में उनसे बार बार पूछा गया कि आप कह दें। ट्रंप साहब के बारे में ये कहा जाता है कि वो अनप्रेडिक्टेबल आदमी है, कभी भी कुछ भी कह सकते हैं। देखें ना, ये मैं ज़ाती तौर पे थोड़ा बहुत, मैं एक हल्का सा अदना सा स्टूडेंट भी हूँ फॉरेन पॉलिसी का। वो ट्रंप साहब जो बात करते हैं वो सोच समझ के बात करते हैं। ऐसे नहीं है कि स्लिप ऑफ द, इट इज़ नेवर स्लिप ऑफ द टंग। अब 5 नवंबर को उनका इलेक्शन हुआ, यहाँ बड़ी शुनीद थी, बल्कि खुशी मनाई गई कि वो जीत गए हैं। फिर 20 जनवरी को उनकी इनाग्रेशन हुई, फिर खुशी मनाई गई। और ये तकरीबन ये था कि उड़न तश्तरी आ रही है, वो बस मैसेज आ रहा है। आज हम कहाँ बैठे हैं? आज जुलाई भी ख़त्म हो रहा है। तो इमेजिन के 10 महीने, यानी अगर ये टेक ओवर के कहें तो 8 महीने और इलेक्शन के बाद तो 10 महीने। तो कोई ऐसा विस्पर आया प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ से? ये उनकी पर्सनैलिटी के बारे में मैं भी सुनता हूँ, लेकिन वो सोच समझ के अपनी पॉलिसी को लेके, और इस दफा तो हमें कंसिस्टेंसी नजर आ रही है ना उनके। कल को वो क्या कहें मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो जो कमेंट है कि जी उनका पता नहीं चलता, मैं उससे एग्री नहीं करता। ठीक है राना साहब, पहली बात तो ये कि जो रिचर्ड ग्रैनल से उनकी मुलाकात हुई, अब इस पे ये जो मेज़बान थे अमेरिकी प्लेटफॉर्म के, उन्होंने पूछा कि ग्रैनल साहब ने वेनेजुएला के भी काफ़ी कैदियों को अभी छुड़वाया है, अपना रोल प्ले किया, उनको डील मेकर के तौर पे पहचाना जाता है, तो कोई उम्मीद है आपको? तो इस पर कासिम ने ये जवाब दिया कि तफसील में तो मैं नहीं जा सकता, बट मेरी होप्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं उनसे। तो एक तो उनका रोल कैसा रहेगा, आपको लगता है कि इज़ ही एबल टू डू एनीथिंग? और दूसरा ये कि तनकीद क्यों होती है इस बात पे, जो पराचा साहब भी बात कर रहे हैं, उनका हक है उनके बेटों का। भुट्टो साहब के लिए भी शाहनवाज और मुर्तज़ा अमेरिका में, ब्रिटेन में, यूके में, यूएई में रैलियाँ निकाला करते थे। तो ये राइट नहीं है उनके बच्चों का कि वो रैली करें या बाहर जाएं और लॉबिंग करें अपने वालिद के लिए? किसी ज़माने में मरहूम गौर अयूब खान असम्बली में और इंटरव्यूज़ में बड़ी मिसाल दिया करते थे कि दर्रे की बंदूक है, आगे चलेगी या पीछे चलेगी कुछ पता नहीं चलता। तो ट्रंप साहब के बारे में मेरी राय तो यही है, जो कुछ मोदी के बारे में वो कहते रहे और जो कुछ उसके साथ कर रहे हैं, तो वो ये बात देख लें कि बहरहाल वो अपनी मन चले का सौदा है उनका। और जो खान साहब के बेटों की बात है, ये कल मैंने खुद खबर दी थी कि इमरान खान ने कहा है कि वो तहरीक चलाने के लिए नहीं आएंगे, ठीक है। और फिर अलीमा खान ने जवाब में बाहर ये बात कही थी कि नहीं, उनसे पूछा गया था इमरान खान साहब से, ये अब उनकी फैमिली का मैं फिक्रा सुना रहा हूँ आपको, कि क्या वो आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा नहीं, क़यादत के लिए मैं ही काफ़ी हूँ। अच्छा, क़यादत के लिए आप काफ़ी हैं, और पिछले हफ्ते आप ट्वीट में बरस रहे थे अपनी पार्टी पे कि 5 तारीख का मुझे कोई मोमेंटम नज़र नहीं आ रहा। और बेचारी पार्टी और फुप्पो जान ने कोशिश की कि शायद कासिम और सुलेमान का नाम लेंगे तो हमारे लोगों में कोई मसला हो, कोई उनकी फड़के रगें कि भाई निकलना चाहिए, कोई जोश हमीयत हमें दिखानी चाहिए कि पार्टी के लिए कुछ करें। अब वो क्या करेंगे ये तो पता चलेगा, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि खान साहब के बेटे ने इंटरव्यू में कि हमें अमेरिका से ही उम्मीद है। ज़ाहिर है पहले भी उनकी उम्मीदें यही अमेरिका से टूटी थी कि हमें अमेरिका ने निकाला, अब वो समझते हैं अमेरिका उन्हें दोबारा लाएगा। ये नहीं है, ये बहुत बड़ी इंतशार की कैफियत इस वक्त पीटीआई की अपने अंदर बनी हुई है। पीटीआई अमेरिका 2 हिस्सों में तकसीम हुई है कि जी इमरान खान साहब के साहबजादों को तो पीटीआई से मिलने ही नहीं दिया, मखसूस लोगों से मिलाया, वो कैपिटल हिल भी नहीं आए, वो न्यूयॉर्क भी नहीं गए, वो कैलिफोर्निया में गुमशुम होकर मुलाकातें करके और वापस हो गए। और अब उनके वालिद साहब ने कर दिया कि लोगों के बच्चे तो निकलें, 26 को भी निकलें, 25 मई को भी निकलें और अब 5 को भी निकलें, लेकिन उनके अपने बच्चे ना आए। अब ये बहन भाई के दरमियान में एक नया तनाज़ा आ गया है कि अलीमा खान उनको लाना चाह रही हैं, बुलाना चाह रही हैं, इमरान खान नहीं ला रहे। तो क्या इनकी आपस में भी कोई बातचीत नहीं होती? हालांकि नौरीन खान और उनकी दूसरी हमशीरा वो तो जाती है ना मुलाकात के लिए, और फिर वकील जाते हैं। कल भी वकील भी मौजूद थे, वहां पे बहस हुई है, एक गवाह के ऊपर जरा हुई है, उनके वकील ने की है।
और ठीक है, मसाइब मौजूद है उनके लिए, इसके लिए इनकी पार्टी को बात करनी चाहिए। फैसल फरीद को इन्होंने साइड पे किया तो इमरान खान के लिए तो हाई कोर्ट में रिट कोई नहीं करता, सिवाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के बाहर। और राना साहब एक और चीज, आप देख लें राना साहब जो लिविंग कंडीशंस के बारे में, जेल में जो सहूलियात के बारे में वो बात कर रहे हैं, इतनी ही बुरी हैं इस पर जो वो इंटरनेशनल एक प्लेटफॉर्म पे जाकर ये कह रहे हैं कि सूरज की रोशनी देखने को नहीं मिलती और 5-5 महीने काल कोठड़ी में रखा गया उनको। नहीं देखें, ये तो अब उनके वकला को चाहिए कि इसके ऊपर भरपूर कंपेन चलाएं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, पिंडी हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। यहाँ तो रिटों की और दरखास्तों की भरमार होनी चाहिए जितने वकील इनके पास हैं। मैं आपको यही तो बात कह रहा हूँ कि खान साहब के वकील, वो कहते हैं ना मुझे तो वकील भी अच्छे ना मिले, क्या करेंगे? वो इतने भारी वकील रख लिए और फीसों के भी 3-3 दावेदार हैं कि उनकी फीसें कौन भर रहा है, और वो कहते हैं हमें तो दी किसी ने नहीं। किसी दिन ये भी खुलेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि किसने किसके पैसे खाए। इनके आपस में लोगों की बात है, ये मेरा दावा नहीं है, कुछ भी ध्यान में रखिएगा। ये सारे एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगा रहे हैं कि पैसे मैंने दिए थे उसने खा लिए, उसने दिए थे उसने खा लिए। तो खान साहब के लिए मुझे नहीं समझ आ रही इस वक्त इखलास के साथ कौन लड़ रहा है। दूसरे खान साहब खुद अपनी पार्टी में किसी पर ट्रस्ट करने को तैयार नहीं है। उन्होंने आज तक किसी को बाइख्तियार नहीं बनाया कि अगर ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान कोई फैसला करे और मेरे से ना मिलें तो आप ये फैसला खुद कर सकते हैं, बिल्कुल इजाजत नहीं है कि नहीं मेरे तक आओ फिर फैसला करेंगे। ये पहले भी मौलाना फजलुर रहमान इसीलिए साइड पे बैठे कि भाई आप लोग जो मेरे पास आते हैं आपके अपने बल्ले कुछ नहीं है। ये कहते हैं ना हुकूमत के पल्ले कुछ नहीं, ये जितने कहते हैं उनके अपने बल्ले भी पार्टी में कुछ नहीं है। कि खान साहब किसी दिन कहते हैं मुज़ाकरात की तैयारी पकड़ो, बातचीत करो, जब मुज़ाकरात का रास्ता ढूंढ के आते हैं कहते तुम्हें किसने कहा था। अब वो ये भी नहीं कह सकते हुजूर आपने भेजा था मैं। वहां मसला है इमरान खान की जात के, वो किसी के ऊपर एक तो पॉपुलैरिटी नहीं आने देती कि ये मेरे लिए नुकसानदेह होगी, इसीलिए बुज़दार और महमूद खान उन्होंने चीफ मिनिस्टर चुने कि वो बिल्कुल इक्तदार के मालिक हैं और हर जगह पे अपनी मर्जी से कर रहे थे। आज उन्हें सियासत करनी है तो चौधरी परवेज इलाही से मुलाकात के लिए कोई मैसेज भेजा? चौधरी परवेज इलाही पार्टी के प्रेसिडेंट है, उनके ऊपर क्यों नहीं ट्रस्ट करते? असद कैसर स्पीकर रहे हैं, उनके साथ खड़े थे, उनको क्यों नहीं बाइख्तियार बना देते? बैरिस्टर गौहर ढूंढा ना उन्होंने इस ओहदे के लिए, तो वो बेचारे ना वकालत कर सक रहे हैं ना उनसे सियासत हो रही है, उनको खराब किया गया। यही इमरान खान का मखमसा उनकी किसी भी फाइनल करने में मुश्किल पेश हुआ। ठीक है, तो आप ये कह रहे हैं कि प्रोमिनेंट शख्सियत वो अफोर्ड नहीं कर सकते पार्टी की लीडरशिप के तौर पे। प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। पैनल हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। मलिक साहब, ये उनके बेटों के हवाले से जो बात है, अब इस पर ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि अब ये अपने बेटों को भी सियासत के लिए कुर्बान कर देंगे, लेकिन जिस वक्त वो अमेरिका में थे डार साहब भी वहीं पर थे, मार्को रूबियो से मुलाकातें हो रही थी, तो कोई उम्मीद है कि इनके बेटे कोई सक्सेसफुल लॉबिंग कर लेंगे, कोई डील करने में कामयाब हो जाएंगे अपने वालिद के लिए? मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी सक्सेसफुल जो है इस वक्त उनकी कोई कोशिश जो है वो बराबर हो सकती है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि उनके बेटों को पाकिस्तान आके एहतजाज करने की भी इजाज़त होनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। अगर वो आएँ और अपने बाप से मुलाकात करें इसकी भी इजाज़त होनी चाहिए। लेकिन सवाल ये पैदा होता है क्या जमैमा खान साहब आने देंगी? ये सारी कहानी है। पहले रोज़ से इस बात बड़ी क्लैरिटी के साथ ये मौजूद थी कि उनको पाकिस्तान नहीं आने देंगी, उनकी वालदा नहीं आने देंगी। अब मुझे नहीं पता कि आज को उसमें तब्दीली आ गई हो, ये वो आ जाए पाकिस्तान। मुझे तो लगता है कि वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। वैसे तो वो एडल्ट हैं, अपना फैसला कर सकते हैं। मेरा नहीं ख्याल, वहाँ चूँकि वो डिपेंडेंट हैं अपनी वालदा के ऊपर, उनकी सारी जायदाद के वारिस भी बाद में वही होने हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता कि वो अपनी वालदा को भी नाराज़ कर दें, बाप तो उनका पाकिस्तान बैठे हुए हैं। दूसरी बात यह है कि ये जो बयानिया इस कौम को दिया गया था कि अमेरिका मुदाखलत करता है, ये बाकी लोग कहते हैं ना जी ठीक है फलाने में लॉबिंग की, फलाने लॉबिंग की, वो तो बात ही नहीं करते थे। कभी नवाज शरीफ ने नहीं कहा जी कि अमेरिका जो है वो एब्सोल्युटली नॉट, हम अमेरिका कौन होता है, हम कोई गुलाम थोड़ा। ये बयानिया तो खान साहब ने दिया था, इस कौम को जगाया था। भुट्टो साहब ने कहा, भुट्टो साहब ने के बाद यानी खान साहब ने ये पूरा एक माहौल बनाया, खत भी दिखाया था उन्होंने। और फिर जाके आप मिन्नतें कर रहे हैं उनकी। ट्रंप की पूरी कैंपेन के दौरान कितनी मिन्नतें की गई और बार बार कहा गया जब उनके दामाद से मुलाकात हो गई है, उनके बेटे से हमने जो है अप्रोच कर लिया है, बस उनके हलफ उठाने की देर है, एक टेलीफोन कॉल आ जानी है। मुशाहिद हुसैन सईद साहब भी कहते रहे कि एक कॉल आनी है और खान साहब ने बाहर आ जाना। बिल्कुल, ये सारी बातें इस कौम को बताई गई थी कि हम अमेरिका की कोई बात सुनने को तैयार नहीं, लेकिन आज उन्हीं के पास जा रहे हैं। दूसरी बात जो अलीमा खान साहबा की अभी हमने बात की, अलीमा खान साहबा तो ये बात पहले भी कह चुकी हैं, जिसका जिक्र आपने किया कि सहूलियात के वाले से उन्होंने कहा नहीं खान साहब की सहूलियात में कोई इतनी कमी नहीं है वहाँ पे। अब ये सारा सियासी बयानिया बनाया जाता है जेल के अंदर कि जनाब उनकी सहूलियात नहीं है, उनको देखिए पानी नहीं दिया जा रहा वजू के लिए,
ये एक मजहबी कार्ड है जो इस मुल्क में इस्तेमाल होता है, बहुत से लोग करते हैं, माजी में भी होता रहा, आज भी हो रहा है। भाई पानी रोक के हुकूमत ने क्या करना है? इमरान खान साहब को वजू करने से, नमाज पढ़ने से हुकूमत क्यों रोकेगी? और हुकूमत को भी चाहिए कि किसी डेलीगेशन बनाए कोई, या किसी जज साहब को इजाज़त दे कि जाके खान साहब की जो तफसीलात उनको मुहैया इस वक्त जो चीज़ें वो मंजर आम पर आनी चाहिए, ताकि ये जो इस कौम को दिखाया कुछ जाता है, बताया कुछ जाता है, उससे हम निकल आएँ। तो ऐसा मलिक साहब ये करना क्यों पड़ा कि पार्टी की तमाम लीडरशिप, जो हम सुनते हैं कि ओवरसीज़ भी बहुत स्ट्रॉन्ग लॉबिंग है PTI की, वो सब वो रोल नहीं प्ले कर सके और बेटों को आगे आना पड़ा? ऐसा हुआ क्यों? ये पॉलिटिकल लीडरशिप का फेलियर है। इलीमा खान साहबा ने इमरान खान साहब के बेटों से भी कहा, और इलीमा खान साहबा खुद भी कहती हैं कि बाहर बैठे हुए हमारे जो लोग हैं इमरान खान के नाम पे डॉलर इकट्ठे कर रहे हैं। अच्छा। वो पैसे इकट्ठे करते हैं, और वो पैसे इकट्ठे करने के बाद हमें बेवकूफ़ बनाते हैं। हत्ता कि उन्होंने ये भी कहा, एक दफ़ा आपको याद होगा, उन्होंने कहा कि जब भी आपको कोई व्लॉग में ये कहे कि इमरान खान बाहर आने वाला है, उसकी बात पर यकीन मत करें। सही। यानी ये सिर्फ आपको बेवकूफ़ बनाया, ये तो सालों से कह रहे हैं वैसे लोग। हाँ, ये वही मसला ये है ना कि ये एक बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। तो मेरे ख्याल में अब इमरान खान साहब को जेल में रखने के बहुत से लोगों को, सियासी लोगों को फ़ायदे भी हैं, कुछ सोशल मीडिया पे जो इन्फ्लुएंसर है उनको भी फ़ायदे हैं कि खान साहब मौजूद है। मुझे उसने एक बड़ी खूबसूरत बात एक साहब ने की, वो बड़े सोशल मीडिया पे पॉपुलर है, कहते खान जब बाहर आ गया तो फिर ऐसे की कराएंगे। यानी प्रॉब्लम ये है, हमारे यहाँ तो मफादात इस हद तक हम आगे रखते हैं कि उससे अंदाज़ा ही नहीं होता। लेकिन 5 अगस्त में आखिरी जुमला कह दूँ, 5 अगस्त के हवाले से ना कोई तहरीक है, ना कोई तैयारी है, ना कोई जलसा जुलूस है, ना कोई रैली है। खैबर पख्तून के अलावा कहीं पंजाब से अवाम नहीं निकली। पंजाब में रैली, अच्छा बताएं रैली की तैयारी क्या है? कोई पॉइंट दिया गया फलां जगह से रैली होगी? और ये कहा गया कि अपने अपनी गलियों महलों में निकल के तस्वीरें बना के उस पर पोस्ट कर दें। मतलब हल्कों में एहतजाज होगा, आप कह रहे हैं? हल्कों में एहतजाज जो तस्वीर बनाने की हद तक होगा, कोई प्लानिंग, कोई मनसूबबंदी, कोई एजेंडा नहीं। पर राजा साहब, एक तो मीनार पाकिस्तान पे जलसे की परमिशन मांगी गई, इस पर आपकी क्या टेक है, होना चाहिए या नहीं? और दूसरा ये कि अचकजई साहब को तहरीक की क़यादत सौंपने का पॉइंट इसीलिए आया कि अगर कोई PTI से बंदा चूज़ कर लेते तो जो अपना हाउस डिवाइडेड है उसमें लड़ाई हो जाती कि इसकी बजाय मैं क्यों नहीं, मेरी बजाय ये क्यों। तो उसका ये सलूशन निकाला है अचकजई साहब को चूज़ करके। इसका मतलब ये है कि आपने अपना प्लेटफॉर्म किसी और के हवाले कर दिया। अगर उससे पहले APC मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब ने करनी है और उसमें लायामल बनना है, तो फिर वो PTI का तो प्लान ऑफ एक्शन ना हो। नहीं, पर राजा साहब वो PDM ने भी तो मौलाना साहब के हवाले किया था प्लेटफॉर्म। देखे ना, PDM का जो ऑब्जेक्टिव्स थे वो ये वाले तो नहीं थे ना जो इस वक्त हैं। PDM ने हवाले किया था, वो पहले भी इत्तेहादों में रहे हैं ना। यहाँ मसला है, खान साहब किसी के साथ नहीं बैठते थे। मसलन जब शहबाज शरीफ साहब लीडर ऑफ द अपोजिशन थे, या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि इमरान खान कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं, या मिसाक की मैशत की शहबाज शरीफ ने बात की थी, वो तो बैठने वालों में है। वो तो बहुत अरसा चार्ट आउट डेमोक्रेसी भी मुतहारब कुव्वतों ने किया था ना आपस में, जिसमें बाकियों के साथ भी उन्होंने आगे बढ़ाया इसको। यहाँ PTI का मसला रहा कि हम किसी के साथ नहीं बैठेंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये शायद खाकान अब्बासी साहब भी ये शिकायत करते रहे, ये शिकायत मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब भी करते रहे, मेरे अपने शोज़ में ये बातें करते रहे। ये शिकायत मसलन मौलाना फजलुर रहमान के साथ कितनी बार आगे बढ़े, सैबोटेज कौन करता रहा? खुद PTI के अंदर से होता रहा। तो इसलिए वो PDM को और इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि यहाँ तो पुलवामा वाला सिक्योरिटी इजलास में भी खान साहब नहीं आए थे, क्योंकि वो दूसरों के साथ हाथ नहीं मिलाना। राजा साहब, मसला ये है, या ये मसला है कि 1 पॉइंट एजेंडा PTI ने रखा कि खान साहब की रिहाई के लिए सब बाहर आएंगे, और उस पर शायद खान साहब पीछे हट गए, बाकी लोग पीछे हट गए। उन्होंने कहा हम जमहूरी स्ट्रगल तो कर सकते हैं, लेकिन ये 1 पॉइंट एजेंडा हमें मंजूर नहीं है। जो बज़ाहिर PTI बात करती है वो जमहूरी स्ट्रगल के हवाले से ही कहते हैं। वो जब मसलन अमेरिका में भी अगर कहें कि इंसानी हकूक़ की पामाली हो रही है, जब मुल्क में भी कहें कि वो जो जेल मैनुअल है या कोर्ट के ऑर्डर पे मुलाकातें नहीं करने दी जा रही, तो जब आप एक प्रोटेस्ट करते हैं उसमें बहुत सारे एंगल्स होते हैं, बहुत सारी बातें होती हैं। लेकिन मैं जो बात करना चाह रहा हूँ कि अपना प्लेटफॉर्म आपने दे दिया दूसरों को, दूसरों के हवाले कर दिया। इसमें ये नहीं है कि उनमें तकसीम है। वो अगर वो खुद भी तहरीक चलाएं या किसी के साथ भी बैठें, जो डिफरेंसेस हैं, मसलन KP में
केपी में जो पार्टी में डिफरेंसेस हैं, क्या वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से ख़त्म हो जाएंगे? ठीक है। या यहाँ पर जो लीडरशिप मुख्तलिफ बयान देती है वो क्या ख़त्म हो जाएंगे? वो तकसीम से हट के आपने अपना प्लेटफॉर्म दे दिया ताकि ठीक है। राना साहब मेरे पास वक्त महदूद है, दो चीज़ों पर कमेंट कर दीजिए। एक, फैसल करीम कुंडी साहब का ये कहना कि हमने 5 सेनेटर बनवाने थे, बनवा के दिखाए, अब अतम एतमाद भी हम करके दिखाएंगे। और दूसरा, 5 अगस्त के एहतजाज से क्या उम्मीदें हैं? पकड़ दकड़ होगी, एहतजाज को कंट्रोल कर लिया जाएगा या फिर कोई बाहर ही नहीं आएगा पंजाब से? क्या देख रहे हैं? होगी, ट्रंप ने लेटेस्ट टैरिफ आयद कर दिया इंडिया पे 25%, साथ जुर्माना भी कि तुम सबसे ज्यादा असला चाइना से खरीद रहे हो, रशिया से। अच्छा। तो ये गुड्डी गेम नहीं हो सकती। जो मैं अभी कह रहा था ना कि ये दरे की बंदूक है, लेकिन ना हमारा तो कोई दावा ही नहीं था ट्रंप पे, दावे थे इंडिया के, फंस गए हैं। अब उन्होंने टैरिफ यकम अगस्त से परसों से नाफिज कर दिया। अच्छा राणा साहब, मैं भी यही कह रहा था कि मसलसल मोदी को एम्बेरस कर रहे हैं। यही मैं कह रहा हूँ ना, यानी कंसिस्टेंट। हमारा तो दावा ही नहीं है, उसकी छेड़ बना दी। अब वो जवाब देगा, एप्पल को वो मना कर रहे हैं ना करें। बहरहाल ये जो हमारे पास एप्पल है ना मौजूद 5 तारीख के लिए, उसे आराम से खाएं पिए, घर में बैठ के रेस्ट करें, कुछ नहीं होगा। अच्छा, कुछ नहीं होगा। और केपी में अदम एतमाद हो जाएगा? टाइम आ जाएगा तो कर लेंगे। अभी तो वो 245 तो वापस लेके दिखाए ना, जो दावा किया उन्होंने। फौज को बुलाएं तो सही ना, चलाई खुल जाएगी सारी की सारी। लॉ एंड ऑर्डर तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है, क्यों बुलाया हुआ है? नोटिफिकेशन करे फेडरल प्रोविंशियल गवर्नमेंट केपीके की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों कहती है कोई डीसी नहीं करेगा? डीसी बाइख्तियार है खुद, जब फौज आई हुई है 245 में, फिर किसी होम सेक्रेटरी से नहीं पूछना होता। तो आप करें, होम सेक्रेटरी से लिख दें जीएचक्यू को लेटर थ्रू इंटीरियर मिनिस्ट्री के, जी आप जाएं संभालें लॉ एंड ऑर्डर, बात खत्म। सही। और 5 अगस्त के पावर शो की भी कोई खास उम्मीद नहीं है। बहुत शुक्रिया नसरुल्लाह मलिक साहब, आमिर इलियास राणा साहब, शौकत साहब मौजूद थे। ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।